यूं तो कई खबरें हमने आपको सुनाई और बताई है कि भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के ही नेता सुरक्षित नहीं है। सरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है। ना भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता सुरक्षित है, ना मंत्री सुरक्षित है और ना ही कोई दिग्गज नेता सुरक्षित है और ना ही विपक्ष का कोई नेता सुरक्षित। तो फिर आखिर सुरक्षित है कौन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? और ये बात आज हम फिर से कहने को मजबूर हो गए हैं क्योंकि फिर से गाजीपुर के नुनहरा थाना में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी की गई है। इस बदसलूकी के बाद ये खबर चारों तरफ आग की तरफ फैल गई है। चर्चाएं जोरों शोरों से होने लगी हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र से ली है, उत्तर प्रदेश में है, डबल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई और इस बार इस कानून व्यवस्था को तार तार करने वाला कोई और नहीं बल्कि जिसके कंधों पर जिम्मेदारियां होती हैं उसने कर दिया है। पुलिस वालों ने इस कानून को तोड़ा है। शायद आप चौंक रहे होंगे ये बात जानकर कि पुलिस वालों ने आखिर क्यों और कैसे तोड़ दिया और फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ आखिर ऐसी कौन सी बदसलूकी हो गई। तो आपको बताते चले कि यह मामला आज से 4 दिन पहले का बताया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता नुनहरा थाना जो है गाजीपुर का, वहां पर बैठे और शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने लगे, जिसके कारण पुलिस वालों ने इनके ऊपर लाठी डंडे बरसाए। यहां तक कि एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है और यह मामला अब आग की तरह तुल पकड़ लिया है। राजनीति गलियारों तक पहुंच चुका है। अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं सबकी आ रही है, लेकिन सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में इतनी ध्वस्त कानून, आखिर क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातें कही जाती है, उसके बावजूद भी जमीनी स्तर पर कोई भी चीज सही ढंग से नहीं दिख रहा है। मामला क्या है आपको पूरा विस्तार से बताते हैं कि आखिर नेता मजबूर क्यों हुए थाना पर प्रदर्शन करने को लेकर। दरअसल आपको बता दें कि यह विवाद गाजीपुर के नुनहरा थाना क्षेत्र के गाठिया गांव के 2 पक्षों में हुआ था, जिनमें से एक पक्ष का नाम था व्यक्ति का ओंकार राय और दूसरे का अरविंद राय। इन दोनों के बीच बिजली के पोल गाड़ने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। ओंकार राय अपने ट्यूबवेल पर बिजली लाइन लगाने के लिए पोल अरविंद राय के खेत से लाना चाहते थे, लेकिन अरविंद राय इसका कड़ा विरोध करने लगे। इस मामले में अरविंद राय के पक्ष में शेरपुर गांव निवासी भाजपा नेता राजेश राय बागी 20 समर्थकों के साथ नुनहरा थाना पहुंचे, जहां पर पुलिस से उन्होंने बातचीत की, वार्ता की मांग भी की। जब पुलिस ने वार्ता से इनकार कर दिया तो ये लोग थाने के बाहर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद पुलिस वालों ने क्या किया कि थाने की लाइट बंद कर दी और अंधेरे में लाठी और डंडे बरसाने लगे और इतने बुरी तरीके से इन लोगों को मारा गया है कि कई लोग घायल हो गए हैं, बुरी अवस्था में हैं इस वक्त और एक व्यक्ति तो मृत पाया गया है। अब जरा आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आम जनमानस हो या फिर विपक्ष का नेता हो या फिर खुद भारतीय जनता पार्टी का नेता कार्यकर्ता कोई भी हो, छोटा बड़ा, किसी की भी जान की सुरक्षा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कंधों पर नहीं है। ये बात साबित हो गया है कि खुद से खुद की सुरक्षा के इंतजाम करने पड़ेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ना पुलिस वाले सुन रहे हैं और ना ही कोई अधिकारी सुन रहे हैं। मंत्रियों के तो सुन नहीं रहे हैं तो आम जनमानस के क्या खाक सुनेंगे। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बेबी रानी का प्रदर्शन आपको याद होगा, नंद गुप्ता नंदी का प्रदर्शन आपको याद होगा, उन लोगों के बयान आपको याद होंगे कि अधिकारी ही नहीं सुन रहे हैं और यहां तक कि पुलिस थाने में ही मंत्रियों ने कई बार प्रदर्शन किया है। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जहां पर ना पुलिस वाले सुन रहे हैं, ना अधिकारी सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, किसी लायक नहीं है। चरम सीमा जो है वो उसने पूरी तरह से तार तार कर दिया है और ये फैसला हम आप पर छोड़ रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर जिस तरह से बर्बरता की गई है वो कितना उचित है और कितना गलत है, ये आप फैसला करिएगा, क्योंकि हर एक इंसान की जान की कीमत उसके परिवार वाले जानते हैं, बाकी इस देश और दुनिया में कोई और नहीं। नेता मंत्री विधायक तमाम आएंगे, बदलेंगे, अपनी सियासत को चमकाएंगे, लेकिन आम जनमानस की सुरक्षा का ख्याल भी इन्हीं सरकार को रखना चाहिए। पर मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश की सरकार सभी जिम्मेदारियों से अपना हाथ खड़ा कर दी है। जरूर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा क्योंकि मामला गंभीर है और होता ही जा रहा है लगातार उत्तर प्रदेश की स्थिति दयनीय। फिलहाल आप देख रहे थे द फ्रीडम वॉइस।